बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूवर्स? उम्मीद है कि सब लोग अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से हों आप सब लोग। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है और सबको बहुत पसंद होती है और हर घर में बनाई जाती है। और इसका तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो टेस्ट हर घर का डिफरेंट ही होता है, ज़रा उसके तरीके पर डिपेंड करता है। आज जिस तरीके से मैं मसूर की रेड वाली जो दाल बनाती हूँ वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये दाल बहुत मज़े की बनती है और ये सिंपल, इसके घर के अंदर तमाम इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये इस इंग्रेडिएंट्स से हम टेस्टी और मज़ेदार दाल तैयार करेंगे। इस वक्त मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, क्योंकि मैं इसको पकाने से पहले भिगोती नहीं हूँ, बल्कि 3-4 दफ़ा पानी से धोती हूँ, फिर डायरेक्ट मैं इसको पकाना शुरू करती हूँ। तो अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं कुछ मेरे पास इंग्रेडिएंट्स दाल के, वो मैं आपको नोट करा देती हूँ। ये मेरे पास छोटे फ्रेश वाली हल्दी, उसके 3 छोटे पीस हैं और ये एक फ्रेश जो है अदरक है, इसका छोटा सा पीस है। और ये मेरे पास एक जो है लहसुन की पोथी है। इन तीनों को मैं अच्छे तरीके से छील कर इसका पेस्ट बनाती हूँ। इसके बाद अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। और ये वाली जो हल्दी होती है, ये इसका कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अब इसका सीज़न नहीं है, ऐसे से ख़त्म हो रही है, तो ये काफ़ी टाइम तक मैंने इसको इस्तेमाल किया। आपके पास जो हल्दी आप इस्तेमाल कर लीजिए। इस वक्त मैं पेस्ट बनाती हूँ। मैंने इसको मोटा मोटा कूटा है। अब मैं इसमें 3 जो है हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ, भी साथ में ग्राइंड करती हूँ अच्छे तरीके से। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लिया। लहसुन, अदरक, हल्दी और 3 मैंने हरी मिर्चें डाली। अब मैं इसको अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने जो है दाल बनाना जो है शुरू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने इसमें, क्योंकि 1 कप मेरे पास दाल थी, तो मैंने इसमें 3 कप पानी डाला है। 3 कप पानी डाला है। जैसे इसके अंदर बॉयल होता है, तो मैं इसके अंदर दाल को अच्छी तरीके से, मैंने दाल को भिगोया नहीं है, 3-4 दफ़ा पानी से धोकर फिर मैं इसमें डालूँगी, जैसे इसमें पानी में उबाल आता है। इसके बाद अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस बार देखें, पानी में उबाल आ गया है और ये दाल को मैंने अच्छी तरीके से धोया है। इसमें डाल देते हैं। अब इसे उबाल आने के बाद मैं अगला मसाला इसमें डालूंगी, आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं डाल रही हूँ। ये लाल मिर्च की 1 चम्मच, ये सूखा धनिया 1 चम्मच, ये नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारी दाल कहाँ तक पहुँची। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखें, अभी जो दाल हमारी जो है ये गल गई। इस टाइम पे मैं इसमें जो है 1 टमाटर डालूँगी, और 1 टमाटर के मैंने 2 पीस की, इसलिए कि मैंने इसकी स्किन उतारनी है। और जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा तो फिर मैं इसकी स्किन उतार दूँगी। कुछ टाइम तक मैं इसको कवर करके पकाती हूँ। इसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम अपनी दाल देखते हैं हमारी टमाटर कितने गले। अब देखें टमाटर की स्किन, ये देखें उतर गई। बड़ी आसानी से उतर गई। अब मैं इसको घोटने की मदद से अच्छी तरीके से घोटती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस बार देखें, मैंने दाल को अच्छी तरह घोट दिया है और देखें कितना अच्छा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और मैंने आपसे ये भी कहना था कि आप वीडियो को फुल देखा करें, स्किप मत किया करें, ताकि आपको पूरी रेसिपी अच्छी तरीके से समझ आए। अब इसके बाद मैं अगला स्टेप दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है दाल की जो थिकनेस है
वो आप अपने लिहाज से रख सकती हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे बॉयल पानी डालना है और जितना मुझे ज़रूरत होगी उस लिहाज से मैं बॉयल पानी डालूँगी। बॉयल पानी डालने से ये होता है कि जो चीज़ पक रही होती है उसका टेम्परेचर जो है वो एक मेंटेन रहता है, और कच्चा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे जो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। इसके बाद मैं अगला स्टेप दिखाती हूँ आपको। इस वक्त मैं इसमें 1 गिलास बॉयल पानी डाल रही हूँ। अब देखती हूँ कि इसको मिक्स करने के बाद इसकी थिकनेस कैसी है। देखें इस वक्त थिकनेस, बस मैंने 1 गिलास पानी डाला है और ये मेरे लिहाज से बहुत ठीक है, क्योंकि मुझे इतना ही पतला रखना है। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। कुछ टाइम इसमें मैं पकाती हूँ। दाल को चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह क्या कलर है, क्या प्यारी खुशबू आ रही है। बस आप इसकी थिकनेस मुझे यही रखनी है, क्योंकि ये थिकनेस आप चाहें इसको राइस के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं, क्योंकि मसूर की दाल होती ही बहुत मज़े की है। और मैंने आपसे ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। अब मैं इसको उतारती हूँ और इसका तड़का तैयार करती हूँ। ये मैंने एक छोटी प्याज ली है, उसको मैंने स्लाइसिस की शक्ल में काट लिया। देखें अब मैं इसको जो है प्याज को अच्छे तरीके से भूनती हूँ इसमें, और आपको दिखाती कुछ टाइम के बाद। देखें अभी प्याज जो है, अभी क्योंकि मैं बिल्कुल हल्की आंच से कर रही हूँ ताकि जल ना जाए। जिस कलर की मुझे प्याज चाहिए, हल्की लाइट ब्राउन कलर की, उस लिहाज से मैं इसको जो है फ्राई कर रही हूँ। तो इसमें इसलिए मैंने आंच को हल्का रखा हुआ है। इस वक्त मैंने 1 टमाटर है उसके कुछ पीसेस लिए हैं, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं लिया। इसको मैं इसके अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ। मैंने कुछ जो है लहसुन के उनको छीला है और उसमें से 2-2 लेंथ वाइज उनको मैंने पीस कर लिए हैं। इसको मैं फ्राई करती हूँ क्योंकि इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। कुछ टाइम तक इसको फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और ये गर्म पानी कुछ डाला है। अब इसके अंदर ये मेरे पास छोटी वाली 2 जो हैं साबुत ही हरी मिर्चें डाली, 4 हैं छोटी, डाल दी मैंने। और ये ग्रीन प्याज के कुछ पत्ते मैंने लिए हैं, और ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसको कुछ टाइम से फ्राई करती हूँ। इस वक्त हमारा जो तड़का बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसको उतारती हूँ और मैं दाल में मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसमें दाल निकालने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारा कलर है। मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। इसमें सबसे पहले मेन चीज़ है धनिया, वो मैं मिक्स करती हूँ। इसकी तो खुशबू कुछ और होती है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त होती है। धनिया की खुशबू से तो और भी सालन मज़े का हो जाता है। अब तड़के का नंबर आता है। माशाल्लाह अच्छी तरीके से मैंने इसको फ्राई किया है। मिक्स करती हूँ। देखिए क्या इसकी लुक है, क्या कलर है, माशाल्लाह अल्लाह की शान है। आज की जो मेरी रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह मसूर की दाल की मुकम्मल हुई। जिस तरह इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आने पर इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसको चाहें तो राइस के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं। और ये बहुत इजी और घर के सिंपल मसालों से तैयार की गई है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।